हेलो दोस्तों, आज की कहानी है माँ तुम ऐसी होती हो। कमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति को कैसे हल करे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना काम खुद कर लेती हैं, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कमल के बेटे राहुल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ दूर, बहुत दूर बैठी हूँ, कमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं, राहुल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ राहुल, क्यों चिल्ला रहे हो? कमल की पत्नी नीतू ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? नीतू ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी गंगा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। कमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक अच्छे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को कमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी भाषा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। कमल को रोना आ गया, फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनः स्थिति को गंगा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप से सह लेती थी। कमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, कमल, बहुत दिन हो गए हैं, अपना गांव देखे। बेटा, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। नीतू को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, गंगा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद कमल के चाचा, जो अमेरिका में रहते हैं, आने वाले थे। जब कमल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से कमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राकेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया।
क्यों कमल, भाभी नहीं दिख रही हैं? डॉक्टर राकेश ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, नीतू ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राकेश ने कमल की ओर देखा तो कमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर राकेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे, सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि गंगा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर राकेश दौड़कर गंगा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। गंगा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वह बेटा कमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राकेश ने कमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी। गंगा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब दिख रहा है और सब पता चला है। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राकेश ने नीतू की ओर व्यंग से देखा। नीतू निरुत्तर होकर कमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा कमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम्हें 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी यह कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। नीतू बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर राकेश ने गंगा से कहा, कमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राकेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो कमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़कर गया और अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। कमल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। नीतू को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि आके वो गंगा से आंख मिलाए। गंगा ने नीतू की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। नीतू और बच्चों ने गंगा के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।